आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल है C4H10 की दहन ऊष्मा माइनस 2878 किलोजूल पर मोल है। CO2 तथा H2O की संवहन ऊष्मा क्रमशः माइनस 393.5 किलोजूल मोल इनवर्स तथा माइनस 285.8 किलोजूल मोल इनवर्स है। तो आपको क्या बताना है, C4H10 की संवहन ऊष्मा बतानी है और यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। देखो हमको क्या क्या दिया हुआ है, उनकी क्या क्या इक्वेशन, क्या क्या समीकरण बनेंगी, क्या क्या अभिक्रिया बनेंगी, वो हम देखते हैं। देखो दिया क्या क्या है हमको, C4H10 की क्या दी हुई है, दहन ऊष्मा की दहन ऊष्मा दी हुई है और हम जानते हैं दहन ऊष्मा का मतलब क्या होता है। दहन ऊष्मा का मतलब होता है जब हम किसी एक मोल यौगिक को जब हम किसी एक मोल यौगिक का दहन करते हैं उस दौरान जितना एंथैल्पी में परिवर्तन आता है उसको ही हम दहन ऊष्मा कहते हैं। यानी कि C4H10 का मुझको क्या करना है, एक मोल यौगिक का दहन करना है और इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराऊंगा, मैं O2 के साथ कराऊंगा। O2 क्या है, गैस है। और आपको बात समझ में आ रही होगी, ये किस में बदलेगा, आपका CO2 गैस प्लस H2O गैस में ये बदल जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कितने कार्बन है C4H10 में, 4 हैं। तो CO2 यहाँ भी कितने पढ़ने पड़ेंगे हमको संतुलित करने के लिए, 4। अगर आप देखो C4H10 में कितने हाइड्रोजन हो गए हैं, 10। तो आप देखोगे इसको संतुलित करने के लिए आपको कितना यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, 5। 5 गुणा दो तभी तो ये 10 होगा। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ कितने होगा टोटल, देखो 2 गुणा 4 8 और 5 13, 10 कितने हो गए, ये 13 हो गए। तो इसका मतलब ऑक्सीजन हो गए 13/2। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 13/2 यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा। इसके लिए आपको जो मान दे रखा है वो प्रश्न में दिया हुआ है, वो कितना है, डेल्टा H का मान इसके लिए दे रखा है माइनस 78 किलोजूल मोल इनवर्स। इसको मैं क्या मान लेता हूं, अभिक्रिया 1 या समीकरण मान लो, समीकरण 1। दूसरा क्या दिया हुआ है, CO2 की संवहन ऊष्मा दी है और H2O की संवहन ऊष्मा दी है। CO2 की संवहन की ऊष्मा क्या है, यह है हमारी माइनस 293.5 किलोजूल मोल इनवर्स है। बात समझना, CO2 की संवहन ऊष्मा का मतलब क्या है, जब हम एक मोल CO2 का जब हम क्या करेंगे, एक मोल यौगिक बनाते हैं, किससे बनाते हैं, तत्वों के मानक अवस्था में। और आप जानते हो यहाँ पर कौन कौन से तत्व हैं, एक तो कार्बन है जो आपका ग्रेफाइड होगा और एक है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मानक अवस्था क्या होती है आपकी O2, और आपका क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगी। इस अभिक्रिया के देखो ये क्या है, ये समीकरण क्या है, ये अभिक्रिया क्या है, पूरी तरह संतुलित है। इसके लिए समीकरण 2 मान लिया और इसके लिए डेल्टा H का मान कितना दिया हुआ है, माइनस 393.5 किलो जूल मोल इनवर्स। और यहाँ पर तीसरा क्या दिया हुआ है, H2O की संवहन ऊष्मा क्या दी हुई है, H2O की संवहन ऊष्मा। मैं आपको बता चुका हूँ संवहन ऊष्मा का मतलब क्या है और मान कितना दिया हुआ है, 285.8 किलोजूल मोल इनवर्स। संवहन ऊष्मा का मतलब है जब हम एक मोल यौगिक बनाते हैं, किसमें, उसके तत्वों के मानक अवस्था से। तो यानी कि हमको क्या बनाना है, एक मोल H2O बनाना है और एक मोल जब हम H2O बनाएंगे तो यहाँ पर तत्व कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन किस रूप में पाया जाता है, H2 के रूप में, तो H2 गैस, और ऑक्सीजन किस रूप में पाया जाता है, O2 गैस के रूप में, तो हाफ O2 गैस। और यहाँ पर डेल्टा H का मान कितना दिया हुआ है, माइनस 285.8 किलो जूल मोल इनवर्स यहाँ पर दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है, C4H10 की संवहन की ऊष्मा पूछी है। क्या पूछा है, C4H10 की संवहन ऊष्मा, C4H10 की संवहन ऊष्मा हमसे वह पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका समीकरण लिखेंगे। तो आपको संवहन ऊष्मा का मतलब है जब हम एक मोल C4H10 बनाएंगे और यहाँ पर कौन कौन से तत्व हैं, कार्बन और हाइड्रोजन है, और कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में, और हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में मानक अवस्था में पाया जाता है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा और हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ये हमको बनाना है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। इसको मैं मान लेता हूँ, देखो ये वाला तो मैंने मान लिया समीकरण 3 और ये मान लिया मैंने समीकरण 4। अब हमारा एम है इन तीनों समीकरणों की सहायता से समीकरण 4 बनाना है। देखो एक चीज देखो, यहाँ पर आप देख रहे हो C4H10 कहाँ आ रहा है, आपका उत्पाद में आ रहा है, और समीकरण 1 में कहाँ आ रहा है आपका, ये
अभिकारक में आ रहा है। तो इसका मतलब इस समीकरण को मुझको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, माइनस समीकरण 1 प्लस, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो आप कार्बन कहाँ आ रहा है, अभिकारक की फॉर्म में आ रहा है। तो कार्बन अभिकारक की फॉर्म में किस में आ रहा है, देखो समीकरण 2 में अभिकारक की फॉर्म में आ रहा है। और अगर आप देखो अब यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 कार्बन, यहाँ पर है 4 कार्बन। तो समीकरण 2 में मुझको कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से। 4 गुणा समीकरण 2 प्लस। अब आप देखो समीकरण 3, यानी कि अब देखते हैं, देखो H2 यहाँ अभिकारक के रूप में आ रहा है और समीकरण 3 में भी अभिकारक के रूप में आ रहा है। यहाँ पर इसके 2 मोल है, यहाँ पर 1 मोल है। तो समीकरण 3 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 गुणा समीकरण 3। ऐसा जब आप करोगे, देखो ऐसा जब आप करते हो तो आपकी यही समीकरण आता है। समीकरण 1 को माइनस कर दो, 4 गुणा समीकरण 2 कर दो, 2 गुणा समीकरण 3 करोगे तो आपकी यही क्या आएगा, समीकरण निकल के आएगा। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा H4, यानी कि समीकरण 4 के लिए डेल्टा H4 क्या होगा। आपने समीकरण 1 को माइनस किया है तो इसका डेल्टा एच भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा हैश नेम के अनुसार। देखो हैश नेम के अनुसार मैं ये लिख सकता हूं -H1, तो मैं इनको H1 H2 और मान लेता हूं, ठीक है। जो आपका समीकरण 1 है उसके लिए जो एंथैल्पी है उसको मैंने H1 मान लिया, इसको H2 मान लिया, इसको H3, और इस अभिक्रिया के लिए मैंने क्या मान लिया, डेल्टा H4। तो डेल्टा H4 क्या आएगा आपका, समीकरण को माइनस किया है तो माइनस डेल्टा H1 प्लस 4 गुणा समीकरण 2 का डेल्टा क्या होगा, H2 होगा, प्लस 2 गुणा डेल्टा H3। और आपको पता है डेल्टा H1 का मान प्रश्न में दिया हुआ है जो आपका है -2878 प्लस 4 गुणा H2 का मान कितना है, -393.5 प्लस 2 गुणा डेल्टा H3 का मान है -285.8। और जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो ये आएगा -125 किलो जूल मोल इनवर्स आएगा। तो यही इसका आंसर है, -125 किलो जूल मोल इनवर्स। तो यहाँ पर हम विकल्प देखें, जो हमको पहला वाला विकल्प दिया हुआ है -125 किलो जूल पर मोल, यही इसका सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।